हमारी एक सखी थी, थोड़े दिन पहले उसका पति व्यापार करने बाहर चला गया। और जो हमारी सखी है वो पूरी पतिव्रता है, पति को खिलाए बिना खाती नहीं, रात में पति की सेवा किए बिना सोती नहीं। अब पति 6 महीना के लिए गया व्यापार करने के लिए, वो बड़ी दुखी हुई। तो उसका पति उसे अपना एक चित्र दे गया और समाधान कर गया कि मैं जब तक लौट करके आऊं तब तक इस चित्र की ही सेवा करना, इसी के आगे थाली रख करके समझ लेना मैंने खाया, भोजन कर लेना। 6 महीने बीत गए। अब ये थाली रख करके बैठी थी चित्र के आगे, तब तक वास्तविक पति ने आकर के द्वार बजाया। अब ये बताओ इसका कर्तव्य क्या है? इसे थाली लेकर के चित्र के सामने बैठे रहना चाहिए, अथवा तो द्वार पर जो वास्तविक पति आ गया है जाकर के उसके लिए द्वार खोलना चाहिए। भगवान कहते हैं कि गोपियों तुम कितनी भोली हो, कितनी बावरी हो। अरे जब वास्तविक पति आ गया तो फोटो वाले की क्या जरूरत है, चित्र की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। तो हे श्याम सुंदर, ऐसे ही चित्र वाले पति तो सब रखे हैं घर में, हमारे वास्तविक पति तो आप हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, इसके पश्चात भगवान ने परीक्षा लेने के पश्चात गोपियों को रास का आनंद दिया है। दो दो गोपी बिच बिच माधव, 2 गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण, इतने स्वरूप भगवान के प्रकट हुए। गोपियों को सौभाग्य मद हो गया कि पूरे ब्रजमंडल में हम ही सौभाग्य वाली हैं, सबको छोड़ करके श्याम सुंदर ने हमको बुलाया। और भगवान को सब कुछ समझ में आता है, गर्व अभिमान समझ में नहीं आता। एक गोपी को लेकर करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। नाम तो नहीं है, पर आचार्यों ने उस एक गोपी को ही श्री राधा कहा है कि श्री राधा को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए मतलब बाहर जिस झांकी का दर्शन कर रही थी गोपियां, वो झांकी बाहर से समाप्त होकर के भीतर हृदय में चली गई। अब बाहर तो देख रही हैं, लेकिन अंदर देखने का प्रयास, हम भी मंदिर मूर्ति में तो देख रहे हैं, भीतर देखने लगेंगे तो रास प्रकट हो जाएगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तभी श्री राधा जी को भी सौभाग्य का मद हो गया कि सबको छोड़ करके मुझे संग लाए हैं, और बोली कि हे श्याम सुंदर, अब मुंह पे चले ना जाए, मैं हार गई, नेक विश्राम कर लें प्यारे। श्याम सुंदर बोले, श्यामाजू एक काम करो, तुम मेरे कंधा पे चढ़ के बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधा पे लेके चलूंगा। एक टीला पर राधा रानी चढ़ी और श्याम सुंदर उनके टीला पर चढ़ते ही अंतर ध्यान हो गए वहां से भी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इधर गोपियों ने रुदन शुरू किया है और उधर श्री किशोरी जी भी रो रही हैं। भगवान के विरह में गोपियों ने एक गीत गाया है जिसको भागवत में गोपी गीत कहा जाता है। 1-2 श्लोक कह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।